हमारी पार्टी जो हर सतह के ऊपर इसको जो है वो कर रही है। पिछले दिनों भी हमने महंगाई के ख़िलाफ़ गुजरात में एहतजाज किया था, और अक्सर औक़ात जो है हमारी पार्टी के जितने बड़े हैं वो इसके ऊपर भरपूर बोलते हैं, वो तो इसका हर चीज़। लेकिन जो एक होता है, जैसे मैंने ये आटे चीनी की बात की है ना, टैक्स होते हैं अपने बराह रास्त जो जैसे सेल टैक्स है, और दूसरे ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर अभी टैक्स आ गया है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ऐसे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जिसका आवाम को पता भी नहीं होता, और वो भी दे रहे भी होते हैं, मजबूर होते हैं। टूल टैक्सेस हैं सड़कों के ऊपर, ठीक है जी, ऐसी उनकी कलेक्शन होती है, इस एतबार से तो आवाम की जेब से निकलते हैं। ऐसी चीज़ें बंदे को ज़्यादा मुतासर करती हैं, इनको कम होना चाहिए, और ये हुकूमतें कर सकती हैं। इसके अंदर जो भी सिटिंग गवर्नमेंट उसने रिलीफ देना होता है। जैसे नून लीग की हुकूमत थी तो इन्होंने जिस भी तरीके से किया था, हाजी तौर पे किया, सारा आर्टिफिशियल था, वही मलबा हमारे पर आ गया। तो ये भी आर्टिफिशियल कर लेना, इनको किसने मना किया आर्टिफिशियल करने? करके दिखाए ना, वो भी गुर है ना, हुनर है ना। आर्टिफिशियल किया है तो डॉलर को तो नहीं ऊपर जाने दिया, पेट्रोल को तो ऊपर से नीचे लेके आए, कहाँ 110 रुपये था 60 के ऊपर लेके आए। आर्टिफिशियल किया है भाई, कुछ करके तो ना लोगों के लिए मोटरवेज बने हैं, सारी चीज़ें सारे। जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि नवाज शरीफ का जब भी दौर आया है, मुल्क के अंदर तरक्की की रफ्तार बढ़ी है, कारोबार बढ़े हैं, लोगों के इनकम के ज़राए जो है, आमदन के ज़राए बढ़े हैं। और जब भी इसके अलावा कोई गवर्नमेंट आई है तो लोगों के लिए मसाइल पैदा हुए हैं, महंगाई बढ़ी है। और उस महंगाई के अंदर ज़्यादा जो अब जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि आटा एक आदमी को मिल ही 100 रुपये किलो रहा है तो उसने 110 बेचने को क्या करे, उस बेचारे का क्या कसूर तो है। जो आटे के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दी है, उस पेट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगा दी है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर गरीब आदमी की ज़रूरत है इसके ऊपर टैक्स लगा दी है, 5 मिनट से ऊपर कॉल्स होने दो उसके ऊपर टैक्स लग गया है। हर आदमी की ज़रूरत, अब हर आदमी, बल्कि घर के अंदर 6 लोग हैं, 6 के पास मोबाइल, सबके अपने अपने अलग-अलग, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके साथ बड़े बिजनेस कर रहे हैं, औरतें अपनी ज़रूरत पूरी कर रही हैं। तो इस एतबार से अवाम को रिलीफ मिलता है जब ये जो डायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं उनमें कमी होनी चाहिए। यानी आप ये समझते हैं कि ये टोटल सिटिंग गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट बिल्कुल अपने दावों में नाकाम रही। बिल्कुल, अगर ये बात आपकी सच मान लेते हैं तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आप सियासत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, मैं एज ए सियासी वर्कर तो कभी भी मायूस नहीं हुआ, ठीक है जी। पिछले आप 20 साल से कह लें, ये अल्लाह का इनाम हुआ इस मुल्क के ऊपर। और इस चीज़ की सवाल आपने बाद में किया, थोड़ा सा जवाब मैं पहले दे भी चुका हूँ एज ए सियासी वर्कर, कि जब सदारती इख्तियारात थे 58-2 सदर के पास, तो 1.5-2 साल बाद असम्बली को ज़ब्ह कर दिया जाता था। अब काफ़िले की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए हैं, इन्होंने एक दूसरे को सियासतदानों ने सहारा दिया। लेकिन खान साहब, आपके मियाँ साहब की हुकूमत भी उन्होंने 4 साल में डैमेज नहीं, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल पूरे किए, शायद खकाना बस प्राइम मिनिस्टर ने पूरे नहीं किए, प्राइम मिनिस्टर ने पूरे नहीं किए, गिलानी ने पूरे नहीं किए, राजा परवेज़ अशरफ ने पूरे नहीं किए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पूरे किए हैं, पीपल्स पार्टी ने पूरे किए हैं। अब भी अगर खान साहब जाते हैं कोई और आ जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि ये 5 साल रहें, पीटीआई की हुकूमत रहनी चाहिए। नून लीग ने 5 साल किए हैं, पीपल्स पार्टी ने किए हैं, काफ लीग ने किए हैं, तो ये जमहूरी तसलसल रहेगा। तो इसके अंदर पाकिस्तान की इस्तकामत इसी के अंदर है। जो इन्वायरमेंट है इस टाइम टकराव की सियासत कि वो नहीं तो मैं नहीं, मतलब आप चाहते हैं कि वो भी ना हो, एक रिदम चले, एक पॉलिसी चले, तो ठीक है। जो आवाम जिसको जो पीटीआई ने एक मुल्क के अंदर माहौल बनाया ना जी, ये सियासी एतबार से इंतहाई गलत है। आज ऊपर वाली सतह के ऊपर लोग ये एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं, या एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, या नाम लेकर एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो कल ये निचली सतह के ऊपर भी आएगा, और लोगों के अंदर इसकी वजह से एक इंतशार पैदा होगा। और ये खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि बलदियाती इलेक्शन के ऊपर हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, मामलात होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो मैं देख रहा हूँ, जैसा कल्चर पीटीआई ने अपनाया है, इससे ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात बढ़ेंगी। ये इनका जमहूरी कल्चर नहीं है, ना ये इनके जो हैं वर्कर हैं वो जमहूरी हैं, उस एतबार से बिल्कुल ज़ीरो हैं, वो उस तरह की सोच ही नहीं है उनकी।
तो ये तो जो लोग समझते हैं कि मुल्कों की, कौमों की खैर जमहूरियत के अंदर है, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, तो इसके अंदर जितने भी जमातें हैं वो सारी काबिल कदर हैं हमारे लिए। जितने जितने किसका कद काठ है उसके मुताबिक लोग उसको वोट देते हैं, ठीक है जी। तो जिसकी भी गवर्नमेंट आए वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और आसानियाँ पैदा करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है कि वो टैक्सेस को कम करें, महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप एक सियासत में टाइम गुजारा आपने, पंजाब से ताल्लुक़ है और इस टाइम भी हम पंजाब के एक सिटीज़ में बैठे हुए हैं। मुस्तकबिल जो है पंजाब में आप नून लीग का देखते हैं, पीपल पार्टी का देखते हैं, या फिर दोबारा जो है पीटीआई का देखते हैं? देखिए ये जैसे आपने पहले एक बात की ना, क्योंकि आपका डेली ताल्लुक़ आवाम से है। मैं गुजारिश करता हूँ ना, अवाम की जो 100% है ना हक़ाइक़ हैं जो है उसको कभी माना ही नहीं गया। थोड़ी देर पहले आपने ढील की बात की है ना, तो अवाम बेचारी तो लाहौर जा रही होती है और फैसले इस्लामाबाद में हो रहे होते हैं, ठीक है जी। तो वो तो ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं, और पार्टियाँ बाज़ औक़ात अपने मफादात को अपने इलेक्शन में तो ये चीज़ें नज़र नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन में तो वाकई नून लीग ने जो है नहीं देखें, और पिछले अखबार भी देख लें, नून लीग का तो कोई मुतबादल है ही नहीं। जैसे मैंने मियां नवाज शरीफ पंजाब के अंदर कभी भी पीपल्स पार्टी जो है ना वो ऐसा नहीं कि सर्वाइव कर जाए या बेहतरी की तरफ आ जाए, और पीटीआई भी नहीं है इंशाल्लाह। और पीटीआई ने तो ये जो 3 साल रगड़ा लगाया लोगों को, कोई मैं नहीं समझता कि वो दोबारा आने वाले वक्तों में आप देखते हैं कि पंजाब में जो है नून लीग इंशाल्लाह सेटअप बनता है, नून लीग की गवर्नमेंट बनती है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जो है परखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की खान साहब से, और इन्होंने बड़े मुदब्बिराना अंदाज से जो है हमारे सवालात के जवाब दिए। कुछ क्वेश्चन जो इनकी डोमेन से भी बाहर थे वो भी मैंने इनसे किए, और उसका भी बड़ा दलाइल के साथ जो है इन्होंने जवाब दिए हैं। ये एक बेहतरीन सियासतदान और एक बेहतरीन अवामी वर्कर, अवामी नुमाइंदे की जो है ख़ासियत होती है। आई होप कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी किस्म के जो है वो नुमाइंदगान, इसी किस्म की क़यादत जो है वो मुहैया करें। मेन हमारा रीज़न है कि पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान फलता फूलता रहे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।